जय हिंद स्टूडेंट्स। आप सबों का जो एक पेपर कंप्लीट हो चुका है एग्ज़ाम का एमजेसी, ठीक है, फाइनेंशियल अकाउंटिंग का, उसका मैं आंसर की लेकर आया हूँ। इसमें हम जो आप लोगों का 10 एमसीक्यू क्वेश्चन था उसका आंसर बताएंगे। बहुत सारे स्टूडेंट्स का कॉल आ रहा था लगातार, सर आंसर बताइए आंसर बताइए। तो मैं इस वीडियो में उन सभी 10 प्रश्नों का आंसर आप लोगों को बता दूंगा। और टाइम नहीं होने की वजह से तो इस फाइनेंशियल अकाउंटिंग का वीडियो हम अपलोड नहीं कर पाए, लेकिन अब जो बचा हुआ एग्जाम है आप लोगों का, उन सभी सब्जेक्ट का जो वीवीआई क्वेश्चंस होंगे वो सभी हम अपलोड कर देंगे, ठीक है, थोड़ा टाइम निकाल कर। तो आप सबसे यही आग्रह है जो आप लोग इस वीडियो को देखें और इस वीडियो को अधिक से अधिक अपने दोस्तों तक पहुंचाएं। कॉलेज का जो ग्रुप होगा उस ग्रुप में शेयर करें ताकि यह वीडियो सभी स्टूडेंट्स तक पहुंचे और आगे जो वीडियो अपलोड होगा उस वीडियो को देखकर सभी स्टूडेंट्स इसका फ़ायदा उठाएं। आप लोगों को पता होगा जो 70 मार्क्स का एग्ज़ाम हुआ है, 30 मार्क्स का एग्ज़ाम आपको कॉलेज में हुआ होगा, तो 70 30 100 हो जाएगा। चलिए तो हम देखते हैं जो प्रश्न था उसका क्या सही उत्तर होगा। पहला जो प्रश्न था आप लोगों का वो था, रेवेन्यू इज जनरली रिकॉग्नाइज्ड इन अकाउंट्स व्हेन। पहला ऑप्शन है प्रोडक्शन इज कंप्लीटेड, ऑर्डर फॉर गुड्स इज रिसीव्ड, और तीसरा ऑप्शन है गुड्स आर डिलीवर्ड, और चौथा ऑप्शन था कैश इज रिसीव्ड। तो इसका सही ऑप्शन है गुड्स आर डिलीवर्ड। जब वस्तु की सुपुर्दगी दी जाती है, जब वस्तु तैयार हो जाता है उस समय हम प्रॉफिट नहीं जनरेट कर सकते हैं, प्रॉफिट नहीं निकाल पाएंगे। हम प्रॉफिट उसी समय निकाल पाएंगे जब हम वस्तु को क्या करेंगे, बेच देंगे, डिलीवर्ड कर देंगे, पहुंचा देंगे, ठीक है। पैसा आएगा आगे पीछे, लेकिन वस्तु सेल होगा तभी हम प्रॉफिट जनरेट कर पाएंगे। तो इसका सही ऑप्शन होना चाहिए 3। चलिए अगला प्रश्न है, द बायर चार्जेस डिप्रिसिएशन ऑन, यानी कि क्रेता ह्रास किस मूल्य पर काटता है। अगर आप लोगों ने हायर परचेज सिस्टम एचपीएस अगर आप लोगों ने पढ़ा होगा तो आप लोगों को पता होगा जो ह्रास हम जो काटते थे वो कैश प्राइस ऑफ द एसेट, संपत्ति के नगद मूल्य पर ह्रास काटते थे। किराया क्रय मूल्य पर हम ह्रास नहीं काटते थे। किराया क्रय मूल्य संपत्ति का मूल्य नहीं होता है। किराया क्रय मूल्य में संपत्ति का जो मूल्य होता है वो और ब्याज दोनों को जोड़कर निकाला जाता है, ठीक है। तो ऑप्शन ए जो बच्चा टिक लगाया है वो गलत हो गया उसका, ठीक है। इसका आंसर होना चाहिए ऑप्शन 2, ठीक है। चलिए तीसरा प्रश्न था, इन केस ऑफ इंस्टॉलमेंट सिस्टम टोटल इंटरेस्ट रिसीवेबल बाय द सेलर इज क्रेडिटेड टू। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो इंटरेस्ट सस्पेंस अकाउंट। याद कीजिए आप लोग एंट्री लिखते हैं इंस्टॉलमेंट पेमेंट सिस्टम में, सबसे पहला क्या लिखते हैं, एसेस्ट अकाउंट डीआर, इंटरेस्ट सस्पेंस अकाउंट डीआर, टू वेंडर अकाउंट। जब इंटरेस्ट चार्ज करते हैं तो इंटरेस्ट अकाउंट डीआर टू इंटरेस्ट सस्पेंस अकाउंट। यहाँ क्या पूछ रहा है, ब्याज को कहाँ क्रेडिट करते हैं, तो ब्याज को क्रेडिट हम लोग करते थे इंटरेस्ट सस्पेंस अकाउंट में, ब्याज उच्चंत खाते में। तो सी का ऑप्शन 1 हो जाता सही, ठीक है। चलिए बहुत आसान क्वेश्चन पूछा, रॉयल्टी अकाउंट इज, हम सभी जानते हैं नॉमिनल अकाउंट है और वास्तविक खाता है। चलिए आगे है ई, ब्रांच अकाउंट अंडर डेटर्स सिस्टम इज, देनदार प्रणाली के अंतर्गत जो शाखा खाता है वह किस प्रकृति का खाता है, ठीक है। ये सब प्रश्न आप लोगों का गलत नहीं हुआ होगा, मैं उम्मीद करता हूं आप लोग लास्ट में बताइएगा तो कितना सही हो। इसका भी आंसर हो जाएगा नॉमिनल अकाउंट। चलिए अगला प्रश्न है, इफ प्रॉफिट ऑन गुड्स सप्लाइड टू ब्रांच इज 33.1/3% ऑफ कॉस्ट, इट विल बी डैश परसेंट ऑफ सेल्स। कहता है जो अगर कॉस्ट का 33.1/3% अगर प्रॉफिट होता है कॉस्ट पे, तो सेल्स पे क्या परसेंटेज होगा। तो यहाँ कुछ करना नहीं था, कॉस्ट को आप अगर एक्स मान लेते तो सेल्स क्या होता है, एक्स प्लस एक्स का 33.1/3%। अभी सेल्स आ गया, दोनों का डिफरेंस को सेल्स से भाग देकर 100 से गुना करते तो आंसर आता कितना, 25%। तो एफ का तीसरा ऑप्शन सही है, ठीक है। चलिए जी जो है था, इफ द रेट ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट फॉर डिपार्टमेंट ए इज 25% ऑफ द कॉस्ट एंड इट्स सेल्स अमाउंट ₹1 लाख, देन अमाउंट ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट विल इक्वल टू। इसका से उत्तर होगा 20,000, ठीक है। 20,000 आप लोगों ने यहाँ पे क्या किया, तो गलत कर दिया, ठीक है।
ये जिसका प्रश्न है उसका गलत है, क्योंकि 25,000 में टिक लगाया है। होता क्या इसका, तो 1,00,000 गुणे 25% है, 25/100 प्लस 25 करना था, ये डायरेक्ट 25/100 कर दिया तो गलत हो गया। 20,000 इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, चलिए अगला है प्रश्न, डिप्रिसिएशन इज प्रोवाइडेड ऑन, ह्रास का आयोजन किया जाता है। तो हम सभी जानते हैं, अगर हमने डिप्रिसिएशन चैप्टर पढ़ा है तो डिप्रिसिएशन जो चार्ज होता है वो फिक्स्ड एसेट पर, तो ऑप्शन जो पहला है वही सही है। आई जो है मूल्य ह्रास काटे जाने का कारण है, द रीजन ऑफ चार्जिंग डिप्रिसिएशन, डिप्रिसिएशन चार्ज करने का जो रीजन है वो है वियर एंड टियर, ऑब्सोलेंस, ये सब डिप्रिसिएशन सब है। ठीक है, तो ऑल ऑफ दिस इसका हो जाता राइट आंसर। सबसे अंतिम है, एज पर ड्यूल एस्पेक्ट कंसेप्ट, दोहरा पहलू धारणा के अनुसार, तो कैपिटल प्लस लायबिलिटीज बराबर एसेट, ये बिल्कुल सही है। ठीक है ना, तो 10 जो प्रश्न पूछा गया था उसका आंसर हमने इस वीडियो में आप लोगों को बता दिया। अगला जो एग्जाम है 22 को, प्रिंसिपल्स एंड फंक्शंस ऑफ मार्केटिंग, उसका भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस अपलोड होगा। आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर नहीं किए हैं तो, और इतना जरूर कीजिए, इसे अपने दोस्तों तक जरूर शेयर कीजिए। ठीक है, धन्यवाद।